जो जुड़ेंगे तो आगे बढ़ते चलेंगे, इस तरह के बयानों पर का असर दिख रहा है? क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, 23 दिन चुनावी शोरगुल रहा और 5 बज चुका है, शोरगुल तो थम गया है। लेकिन तमाम जब हम लोग निष्कर्ष पर निकल के पहुंचते हैं तो सब लब्बो लबाब इसी तरीके से निकल के आता है कि जुबानी जंग जारी रही, खूब बैनर और पोस्टर के माध्यम से लोगों को लुभाने की बात कही गई। लेकिन यहाँ की जनता जो यानी कि जनता है वो तटस्थ है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ ही अपना रुख मोड़ती है, क्योंकि जो यादव समाज का वोट है वो किसी तरीके से उसमें सेंध लगाने की जद्दोजहद की जाती है लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है। लेकिन अब की बार जिस तरीके से यादव समाज का ही एक प्रत्याशी जो उन्हीं के रिश्तेदारी में आता है उसको मैदान में उतार कर एक नया प्रयोग करने की कोशिश तो की है, लेकिन प्रयोग कितना सफल होगा वो 20 तारीख को जब वोटिंग होगी और 23 को परिणाम आएगा तभी उस पर हम निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। लेकिन यहां जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी गोटियां बिछाई हैं, अगर हम 3 भागों में इस विधानसभा करहल को डिवाइड कर दें, एक तो ब्लॉक वाइज यानी कि बरनाहल, करहल और गिरहोर जो ब्लॉक पूरा है यानी कि उसमें लगभग 163 मतदेय स्थल आते हैं। तो उस मतदेय स्थल का पूरा एरिया जो है अनुजेश प्रताप सिंह यादव यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनका अच्छा खासा वहां पर वर्चस्व है। वहीं उसकी तुलना में 2 जो बरनाहल ब्लॉक और करहल ब्लॉक जो है इस पर समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा वर्चस्व है। वहीं फिर लौट के सवाल यही आता है कि यदि बीजेपी प्रत्याशी ने अच्छा खासा वोट जो था उसको अपने पक्ष में मोड़ दिया तो भाजपा का जो कमल है वो 2002 के बाद एक 22 साल के इंतजार किया जा रहा था वो कमल खिल सकेगा, नहीं तो समाजवादी पार्टी जिस तरीके से परंपरागत सीट की बात करती है उनकी हमेशा सुरक्षित सीट रहेगी। ठीक है, हमारे साथ इस चर्चा में विजय त्रिपाठी यूपी स्टेट हेड भी जुड़ गए हैं, अशोक तिवारी।